नाज़रीन, ये 2026 को क़यामत का साल करार दिया जा रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज दुनिया का निज़ाम बिल्कुल बदल चुका है। क्योंकि जगह जगह जंगें, तबाही और खून रेजी, लोग खौफज़दा हैं, सवाल कर रहे हैं, क्या ये क़यामत की निशानी है? क्या 2026 क़यामत वाला साल हो सकता है? आइए कुरान और हदीस में इस बात को वाज़ेह तौर पर समझते हैं कि हकीकत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम ज़रूर पड़ेगा। नाज़रीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी इस उम्मत मुस्लिमा पर लगा दी, इन लोगों को नेक तालीमात दी। नाज़रीन, आज के लोग जो दुनिया भर में हो रहा है, क्या आप देख सकते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही उम्मत है जिसके लिए नबी पाक ने लाखों दुआएं की, अल्लाह से कितनी दुआएं करते रहे कि अल्लाह मेरी उम्मत को कुछ ना हो, मेरी उम्मत को बख्श देना। और ये उम्मत नबी पाक को क्या दे रही है? आप सब देख सकते हैं किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत खुद एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, अमानतों में खयानत कर रहे हैं। क्या ये वही निशानियां नहीं जिनकी हज़ारों साल पहले, 1400 साल पहले मेरे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पेशन गोई कर दी थी? आप सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं कि नबी पाक की पेशन गोई सच साबित हो रही है? इसे समझें। आज हम देख सकते हैं कैसे यूक्रेन में जंगों की तबाही के मनाजिर देख सकते हैं आप, कैसे जगह जगह तबाह हो चुकी है, एक इंसान का नामो निशान नहीं दिख रहा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि गज़ा में भी तबाही, जंगों के फसाद, खून और लाशें किस तरह गिर रही हैं। नाज़रीन, ये सब हमारे सामने है। इन मनाजिर को देखकर दिल कांप उठता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये क़यामत हो। लेकिन क्या वाकई ये क़यामत है? इस बात को वाज़ेह करना नाज़रीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले एक बुनियादी हकीकत, कुरान पाक कहता है क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हत्ता तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, कुछ सहाबा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप बताएं क़यामत किस वक़्त है? तो नबी पाक ने अपने सहाबा के इस सवाल पर जवाब दिया कि देखें, क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। ना तो कोई इंसान जानता है, ना कोई फरिश्ता और ना कोई, सिर्फ क़यामत का दिन, क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। किस वक़्त वो आएगी, किस वक़्त आनी है, ये अल्लाह जानते हैं। हमें सिर्फ अपनी तैयारी करनी चाहिए, हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने इखलाक को। हम सिर्फ इस इंतज़ार में हैं कि क़यामत कब आएगी। लेकिन नाज़रीन, गलत, हमें अपने अमाल दुरुस्त करने हैं, क्योंकि उस वक़्त ये सवाल नहीं होगा कि तुम क़यामत का इंतज़ार कर रहे थे और क़यामत तुम्हारे सामने है। क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल नामे गिने जाएंगे, तुम लोगों को खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा क्या किया, क्या नहीं किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, सब कुछ दिखाया जाएगा। इसीलिए नबी पाक कहते हैं तुम अपने अमालों से डरो, तुम अल्लाह ताला से डरो, तुम क़यामत के दिन से डरो। लेकिन वो इसलिए डरो क्योंकि तुम्हें अपने अमालों से डरना चाहिए, क्योंकि अगर क़यामत का दिन तुमने देख लिया तो तुम चाहोगे कि वो ज़िंदगी में कभी ना आए। तो बेहतर है अपने अमालों को साफ़ करो। इसीलिए नाज़रीन, 2026 को क़यामत का साल या करार देना ये दुरुस्त नहीं, सही इस्लामिक तालीमात के मुताबिक दुरुस्त नहीं। नाज़रीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत जब आएगी तो तस्बीह के दानों की तरह क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, और जो छोटी निशानियाँ हैं जिनको हम देख सकते हैं कैसे वो एक एक कर पूरी हो रही हैं और एक एक कर सामने आ रही हैं, इस वक्त का तेज़ी से गुजरना। आप देखते हैं कि अक्सर हम 4 लोग बैठे होते हैं तो यही ज़ोहर से 2 मिनट में मगरिब हो जाती है, असर हो जाती है। हम कहते हैं यार वक्त बहुत जल्दी नहीं गुजर रहा। तो नाज़रीन, ये नबी पाक ने 1400 साल पहले बयान किया था कि जब वक्त तेज़ी से गुजरेगा तो बंदे खुद बोलेंगे कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, तो समझ लेना कि क़यामत करीब है। बात करते हैं कि क़यामत की ये छोटी निशानियाँ जो ज़ाहिर होती हुई नज़र आ रही हैं, कत्लो गारत का आम हो जाना, इल्म का उठ जाना, जहालत फैल जाना, इमानत में खयानत जो बहुत ज़्यादा हो रही है। नाज़रीन, ऊंची ऊंची इमारतों के अंदर मुकाबले होंगे। एक बंदे ने अगर बहुत ऊंची इमारत बनाई, जैसे आप दुबई में बुर्ज खलीफा देख सकते हैं, इसी वजह से उसको देखकर दूसरा बंदा भी कहेगा कि मैं इससे बड़ी बिल्डिंग तामीर करूंगा, और ये क़यामत की निशानी है। लेकिन नाज़रीन, एक ख़ास बात,
یہ جو دنیا میں چل رہا ہے، جگہ جگہ جنگیں ہو رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ورلڈ وار، ہائی الرٹ، یہ باتیں چل رہی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ابھی بڑی نشانیاں ظاہر نہیں ہوئیں، جیسے امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت بڑی حدیث بیان فرمائی ہے، جس میں آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو سمجھ لینا کہ قیامت بالکل قریب ہے، کہ سمجھو قیامت آ ہی گئی، کیونکہ جب وہ اس دنیا میں آئیں گے تو عدل اور انصاف قائم کریں گے۔ ناظرین، دجال وہ ہے، ناظرین جب وہ ظاہر ہوگا، جب وہ آئے گا، یہ کوئی عام بات نہیں، کیونکہ نبی پاک نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ جس کے بارے میں انسان تصور نہیں کر سکتے۔ یہ انسان کو گمراہ کرے گا، یہ جھوٹی چیزیں دکھا کر دعوے کرے گا کہ یہ خدا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا ثابت کرے گا تو کبھی نبی ثابت کرے گا، لیکن ناظرین ہوگا وہی جو اللہ نے لکھا ہے۔ اور پھر ناظرین، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، یعنی ان کا آنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آئیں گے تو یہ دنیا میں ایسے پھیل جائیں گے کہ کوئی بچ نہیں پائے گا، لوگ اپنی جان بچاتے پھریں گے لیکن ان سے کوئی بچ نہیں پائے گا، پھر اللہ ان کو ایک عذاب، یعنی ایک ایسا عذاب دے کر ختم کر دیں گے۔ اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ناظرین یہ سب سے بڑی قیامت کی نشانی، جب یہ طلوع ہوگا تب تمام توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، نہ کسی انسان کی توبہ قبول ہوگی تو نہ تو کسی کافر کی، کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے وقت ہے کہ ہم اپنی تیاریاں کر لیں۔ اس لیے ناظرین، جب تک یہ عظیم اور بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہوں، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا، وہ جب آئیں گے وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کے اس دجال کو قتل کریں گے اور اس دنیا میں عدل اور انصاف قائم کریں گے۔ اور ناظرین، جب تک یہ نشانیاں، یہ بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہوں تو ہرگز کہنا غلط ہے کہ قیامت قریب ہے، کیونکہ قیامت کا علم صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم صرف یہ اندازہ لگا سکتے ہیں ہاں قیامت ہے۔ ہاں ناظرین، جگہ جگہ قیامت ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ کب آنی ہے، یقیناً آج بھی آ سکتی ہے، کل بھی آ سکتی ہے، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو وہی جانتا ہے کہ کب آنی ہے تو کب نہیں۔ باقی ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ ایک بات یاد رکھیں گے، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری بنانی ہے، ہم سے ہمارے اعمال کا پوچھا جائے گا، کسی کے نہیں۔ ہم نے اللہ کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، کسی نے ہمارے اعمال کا جواب نہیں دینا۔ ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کیا، اس لیے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کریں سچے دل سے، اور ناظرین اس پر چلیں جو حق ہے۔ جھوٹ کے آگے کبھی سجدہ نہ کریں، اس دولت کے آگے کبھی سجدہ نہ کریں، سچ کے آگے سجدہ کریں، اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے سچ پر، حق پر کھڑے ہو جائیں اور لڑ کر جیت کے دکھائیں۔ باقی مجھے اپنی دعا میں یاد ہے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔